ग्रीटिंग्स टू ऑल माय रिव्यूअर्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने कामों को सरअंजाम दे रहे होंगे, ड्यूटीज़ कर रहे होंगे अपनी, और बिल्कुल जो भी आप रोज़ प्लानिंग करते हो उसको पूरा भी कर रहे होंगे। और तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम प्लान करते हैं वैसा होता नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और ऐसा तभी होता है जब हम लोग जो हमने प्लान किया होता है उसको हम थोड़ा सा साइड पे कर दें, या फिर थोड़ा बहुत जो है वो आ, सुस्ती में आ जाएं, लेज़ी हो जाएं या कुछ इस तरह से। तभी जो है वो इस तरह से मामलात होते हैं। अदरवाइज़ जब आप प्लान करते हो तो फिर आपको होता है कि मैंने ये जो है वो अपनी डेली रूटीन डायरी में लिखा हुआ है ये चीज़, और मैंने ये चीज़ जो है वो करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। और वो क्या है? वो है जी, हमारा टॉपिक है डबल फेस्ड। डबल फेस्ड लोग कौन होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में भी देखा होगा, अक्सर लोग जो है वो डबल फेस्ड होते हैं, यानी कि मुंह पे कुछ होंगे और बाद में कुछ होंगे। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें गर्ल्स एक चीज़ है ना जिसको बोलते हैं मीन, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिलेशनशिप से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। आपको ये लग रहा होता है, यानी कि उस इंसान को जो कि डबल फेस है उसको यही लग रहा होता है कि इसको क्या समझ आनी है कि मैं क्या हूँ और क्या चाह रहा हूँ या क्या करना चाह रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक। और जो लोग इस तरह से डबल फेस्ड होते हैं उनको भी जो है वो बिल्कुल अपना थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज लेके आना चाहिए। और ऐसा होता क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो फ्रेंड्स हो और एक फ्रेंड जो है वो आपके दरमियान में आ गया, यानी कि एक तीसरी जो लड़की है या तीसरा जो पर्सन है वो आप दोनों के दरमियान में आ गया, और वो आपके मुंह पे आपका फ्रेंड बनेगा और दूसरी फ्रेंड के मुंह पे उसकी फ्रेंड बनेगी। तो क्या होगा इससे? आपको दोनों को जो है वो मैनिपुलेट करेगी और अपने गेन के लिए आपको यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर वो सोचेंगे भी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, उसको हम चेंज कर लें। तो हमारी सोसाइटी में डबल फेस्ड लोग बहुत सारे हैं। अब ऐसा क्यों है और ये लोग क्यों नहीं सुधरते या सुधरना ही नहीं चाहते, या इनको ही पता हो कि ये क्या चाहते हैं? सो बिल्कुल ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा डबल फेस्ड हैं। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैंने मेरी जो बहुत ज़्यादा नज़दीक ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो है जी मेरी, जैसे कि अगर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, तो मैंने ज़्यादातर यही चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर्स का सर्कल है ना एक, यानी कि कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, मुँह पे आपके सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वही लोग उठ के जाके आपकी रिपोर्ट्स दे रहे होंगे ऑफिस में, आपको पता भी नहीं होगा। और ऑल्दो वो अपने जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करने के लिए कि हम देखिए ध्यान रखते हैं, ऑल द टाइम हम ड्यूटी कर रहे होते हैं, दूसरों की शिकायतें लगाकर, दूसरों को नीचा दिखाकर, तो वो तो डबल फेस्ड ही हो गया ना कि आपके मुंह पे आपका फ्रेंड है, लेकिन आपके पीछे जाके वो आपकी जो है वो कंप्लेंट्स कर रही हैं, आपकी इतनी इतनी लंबी रिपोर्ट्स बना रही हैं। तो वो जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो या तो आप फ्रेंडशिप ना करो, और अगर फ्रेंडशिप कर रहे हो तो फिर उसको जो है वो तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को, बजाय इसके कि वो जो है वो दूसरों को लेट डाउन ही करता रहे और बस यही सोचता रहे कि जी बस अब मैंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से देना है, और मुझे जो कहा गया है कि मैंने शिकायतें लगानी है तो मैंने वही करना है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि डबल फेस्ड होने से इंसान खुद भी सेटिस्फाई होता हो, नहीं होता। ये भी जो है एक पक्की बात है। और डबल फेस्ड होने से इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता कि वो मुँह पे कुछ है किसी के साथ और बाद में जो है वो कुछ है, तो इसको मुनाफ़क़त के ज़ुमरे में ये चीज़ आ जाती है। और ऐसे इंसान को जो है वो कभी भी जो है वो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसको पता होता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग और मैं कुछ ना कुछ जो है वो गलत कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, जिसकी मैं फ्रेंड हूँ, लेकिन उसके पीछे से जो है मैं इस तरह से उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रही हूँ या कुछ भी इस तरह से, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा
नहीं करना चाहिए। और ये जो आपको मैं सेशंस आपके साथ कर रही हूँ, इसका मकसद ये भी है कि जो हमारी यूथ जो कि है अभी हमारी जो नौजवान नस्ल आएगी, तो उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि मेरे माइंड में आया करते थे और मुझे इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं मिलता था। सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि मैंने अपनी क्या क्या मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने इर्द गिर्द माहौल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या जहाँ पे भी जॉब की, जहाँ पे भी टीचिंग की, वहाँ पे किस तरह से लोगों का बिहेवियर है और ऐसा वो क्यों करते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या उनको कोई इससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो उसके अलावा आई थिंक कि उनको नुकसान ही होता है मोस्टली, जो कि गलत करते हैं दूसरों के साथ, उनके साथ अपना भी जो है अपना भी उनके साथ भी गलत ही होता है। वो क्या कहते हैं, किसी के लिए खड्डा खोदो तो पहले जो है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है इंसान। तो ये बातें भूल जाता है बहुत जल्दी ना, हम लोग भी ये बातें भूल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें याद रहने चाहिए, ये लाइफ लेसन्स होते हैं जिससे हमने सीखना होता है। एवरी डे एक इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करता है, बहुत सारे लोगों के बिहेवियर को वो स्टडी कर रहा होता है। अगर तो आपकी आंखें खुली हैं, तो अगर तो आप सिर्फ ड्रामाज में, मूवीज़ में और इस तरह से एंटरटेनमेंट पर्पसेस को लेकर चल रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जो है वो आंखें तो आपकी खुली हैं, लेकिन आपके जो माइंड की आंखें हैं अगर वो भी खुली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे आप, और वो कुछ देखोगे, वो कुछ ऑब्ज़र्व कर सकोगे जो कि आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। आपकी लाइफ में यूज़ होने वाली और इजीली जो है वो अंडरस्टैंड होने वाली चीज़ें हैं, जिससे आप की ग्रूमिंग भी होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और आपको जो है वो एक सिचुएशन को हैंडल करने में जो है वो ईजी हो जाता है। तो बहुत सारी हैं हमारी लाइफ में ऐसे मामलात जिनको अंडरस्टैंड करना, जिनको साथ लेके चलना, उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना हमारी ड्यूटी है। और बजाय इसके कि मेस क्रिएट किया जाए, शोर शराबा किया जाए, आपको जो है वो ज़रूर उस सिचुएशन को हैंडल करना आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। सो क्यों ना हम लोग जो है वो इस तरह के डबल फेस लोगों से दूर रहें। और अगर आप खुद भी, अब मुझे तो नहीं पता कि आपकी नेचर कैसी है, अगर आप भी डबल फेस्ड हो तो काइंडली इसको चेंज करो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और अल्टीमेटली नुकसान आपका खुद का ही हो रहा होता है, तो बजाय इसके कि हम अपना नुकसान करें, तो क्यों ना हम अपने अंदर जो भी फ्लॉज हैं हमारी पर्सनालिटी में उसको दूर करके तो एक गुड पर्सन में चेंज हो जाएं, और जिससे ना सिर्फ हमें हमारी ज़ात को फ़ायदा हो बल्कि दूसरों के लिए भी हमारी जो पर्सनालिटी है वो बेनिफिशियल हो। बजाय इसके कि हम दूसरों के हमेशा नुकसान के बारे में और दूसरों के साथ सिर्फ डबल फेस्ड बन के रहने के बारे में सोचते रहें और वैसा ही करते रहें, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान ही है, वो भी सिर्फ आपको है, क्योंकि आपका ही जो है वो इस तरह से सोच, आप एंग्जाइटी में चले जाते हो कि आई थिंक आई एम डूइंग रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या इस तरह से है, या हमें जो है वो अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो बिल्कुल इंसान को जो है वो ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, जो कि वो भूल जाता है। इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती से सीखना चाहिए, ना कि उसको दोहराना चाहिए। और अपने आप को जो है वो बेटर से बेटर बनाना चाहिए, बिल्कुल एक सेल फ़ोन के बेटर वर्जन की तरह। और जिस तभी तो हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा और हमारी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें आज बहुत सारे जो है वो मसाइल हैं जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं ना कि अगर आप घर में चेंज चाहते हो तो पहले आप अपने आप को चेंज करो। अपने आप को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली में चेंज आएगा, फैमिली में चेंज आएगा तो उसको देख के आपकी सोसाइटी में चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज आएगा तो इंटायर स्टेट में चेंज आएगा। और इसी तरह से जो है वो हमारी चेंजिंग जो जर्नी है, जो कि पॉजिटिव चेंजिंग जर्नी होगी, वो बहुत अच्छे से जो है वो चल पड़ेगी। और फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली हमें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। और ऐसा हम सब चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। तो कोई भी काम है तो वो करने से होता है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ देखने से या फिर उसको जो है वो अच्छा हो जाएगा ऐसे टाल मटोल से नहीं होता। तो डिले नहीं करना, स्टार्ट करना है। एंड आई थिंक कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव चेंजेस की तरफ लेके जाएंगे, और जिससे आपकी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छी सोसाइटी में कन्वर्ट होगी। और इंशाल्लाह ऐसा होगा
बशर्ते कि आप कोशिश करें, और कोशिश करने के साथ साथ दूसरों को भी जो है वो आप अपने साथ अपनी पर्सनालिटी से इफ़ेक्ट करने की कोशिश करें इन अ पॉजिटिव वे। और बिल्कुल वैसे जैसे ड्रामा से अक्सर लोग इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं ना कि फ़लाँ की जो है वो ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, फ़लाँ के जो है वो मेकअप अच्छा है, या फिर कुछ भी इस तरह से कमेंटिंग आप करते हो, तो उसके फ्लॉज़ को भी आपको पता होता है कि इसमें ये अच्छा नहीं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर एक अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। सो बस अपनी आपने जो है वो दूसरे क्या कर रहे हैं उसको आप छोड़ दो, उनका अपना किरदार है, वो अगर डबल फेस्ड हैं तो वो हैं, आपने नहीं होना। बस आपने ये रखना है कि आपने नहीं होना, क्योंकि सबको जो है वो अल्लाह ताला देख रहे हैं, और जो कोई कर रहा है, जैसा कर रहा है, उसको वैसा ही रिवॉर्ड मिलेगा। आपने जो है वो टेंशन फ्री हो जाना है, आपने किसी को जो है वो सही करने की कोशिश नहीं करनी, बस आपने खुद सही रहना है, और फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ सही रहेगा। तो जहाँ पे आपने किसी चीज़ को छेड़ने की, हिलाने की कोशिश की कि मैं इसको चेंज कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है, तभी जो है वो आपके सामने वाले जो हैं वो चेंज होने की कोशिश करते हैं। और एक तासीर होती है ना पर्सनालिटी की, कि देखो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, वैसे बनना चाहिए जैसे घर में अम्मियाँ कर रही होती हैं और पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, उस फलां के बच्चे कितने अच्छे हैं, उन इतने इतने बच्चों ने उनके घर सर पे उठाए हुए हैं, उन्होंने ऐसे किया हुआ है, उनके बच्चे ऐसे, उनके बच्चे बढ़ते बहुत अच्छा, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो एक इफ़ेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो आपको कंपैरिजन करते हैं, जो कि वैसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव अगर आपके पास मिसाल है तो वो तो देनी ही चाहिए। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी पर्सनालिटी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी किसी की थी, तो उनकी जो मिसालें हम आज भी देते हैं कि वो ऐसा करते थे, वो ऐसा जो है वो बैठा करते थे, इस तरह से जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म किया करते थे। तो हमें जो है वो एक रोल मॉडल है हमारे पास, हमें सिर्फ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये मामला थोड़ा गलत हो रहा है, तो फिर आपने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर देना है, गलत को गलत कहना ज़रूर है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कोई भी आ, इस तरह से सही बात नहीं करेगा या सच नहीं बोलेगा, क्योंकि सब यही समझेंगे कि सच बोलने से नुकसान होता है, जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। सही बात, सच्ची बात ज़रूर करनी चाहिए। और बिल्कुल हमारी होली बुक में भी ये जो है वो वर्ड्स है कि गवाही दो तो सच्ची दो, चाहे तो वो अपने ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। तो ज़रूर कहीं पे अगर कुछ इस तरह से हो रहा है, कुछ इनजस्टिस हो रहा है, या कुछ इस तरह से क्रुएलिटी हो रही है, तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन एक मुनासिब तरीके से। बिल्कुल आपने उन्हीं की टोन में या फिर उन्हीं के अंदाज़ में उनको जवाब दे दिया, तो फिर आपके प्रोटेस्ट में और उनके जो है वो इनजस्टिस में कोई भी फ़र्क नहीं रहता। ताकि वो क्या कहते हैं ना, जुल्म को सहने से भी ज़ालिम की पुष्ट बनाई होती है, और वही तो हमने नहीं करनी, और वही तो हमने उसकी जो है वो मदद नहीं करनी। हमने जो है वो आवाज़ उठानी है, लेकिन एक तरीके से, ताकि अगले बंदे को भी समझ आए कि जी हाँ, ये जो है वो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बोलने से बोलते हैं, और इनको जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इनके पास, तो हमने इनके साथ ऐसा नहीं करना। तो बिल्कुल कोशिश करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और बिल्कुल ऐसा आपको डबल फेस थे इंसानों से बचना है, और खुद भी वैसा नहीं होना। तभी जो है वो एक अच्छी सी हमारी सोसाइटी जो है वो जनरेट होगी, और तभी जो है हम सारे जो है वो हमारी जो यूथ है वो ये टिकटॉक से और इस तरह से फजूलियात किस्म की एक्टिविटीज़ से निकल के कुछ अच्छा करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे। और ये क्या बात हुई कि दूसरों के गानों पे बस डांस कर लिया और टिकटॉक बना ली, ये तो कोई क्रिएटिविटी नहीं ना। तो बिल्कुल मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो आई एम सो सॉरी, बट सबका अपना अपना टैलेंट होता है जो कि यूनिक होता है, वो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। और बिल्कुल जिसमें से अगर किसी का टैलेंट है डबल फेस्ड होना, तो उस टैलेंट को आपको माइनस कर देना है, क्योंकि अच्छा टैलेंट नहीं है। तो जो भी अच्छे टैलेंट्स नहीं होते उसको माइनस कर देना चाहिए, और जो अच्छे होते हैं उसको अपनी पर्सनालिटी में लेके आ जाना चाहिए, ताकि आपकी पर्सनालिटी एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी बने, जिससे दूसरे भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों, और आपकी जो है वो एग्जाम्पल सेट हो जाए। सो आई थिंक कि आपको टॉपिक अच्छा लगा है। आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट टॉपिक के साथ।